जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी सनातन प्रेमियों को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा। जिसके संतान नहीं हो, अगर वह भी इस व्रत को करता है तो अवश्य ही उसे संतान प्राप्त होती है। इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा आती है, वह मैं आप सभी को श्रवण कराऊंगा। भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। राजा बड़ा धर्मात्मा था, राजा बड़ा सत्य प्रतिज्ञावान था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और राजा की पत्नी थी, वह भी बड़ी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, बड़े सुंदर स्वभाव वाली। और राजा की जो पत्नी थी उसका नाम था शैब्या। राजा के महल में अनेक प्रकार की विभूतियां होते हुए भी राजा पता नहीं कुछ ना कुछ अपने अंदर ही अंदर खोया हुआ रहता था। राजा के महल में मणियों का प्रकाश तो बहुत था, लेकिन फिर भी राजा के मन में अंदर ही अंदर अंधकार छिपा हुआ था। क्योंकि राजा के मन में बस यही चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरे इस राजगद्दी का कोई उत्तराधिकारी होगा कि नहीं, क्योंकि राजा के पास कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ कराए, बहुत अनुष्ठान कराए, बहुत उपाय किए, लेकिन किसी भी उपाय से राजा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने देवताओं की पूजा अर्चना की, वंदना की, लेकिन फिर भी राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। अब तो राजा सोचने लगा, ऐसे बिना संतान के जीवन से तो अपने शरीर को त्याग देना ही अच्छा है। क्यों ना मैं विष खाकर अपना प्राणांत कर लूं। फिर राजा के मन में विचार आया, अरे ये तो आत्मघात महापाप है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब महाराज राजा ऐसी चिंता लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर वन विहार के लिए निकल पड़ा। अब जैसे ही राजा वन विहार के लिए गया तो रास्ते में राजा ने देखा पशु पक्षी अपनी संतान के साथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। राजा सोचने लगा, देखो मुझसे अच्छे सौभाग्यशाली तो ये हैं, देखो इनको भी संतान का कितना सुख प्राप्त है और मुझे एक मानव होकर कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं है। अब जैसे ही राजा थोड़ी और आगे बढ़ा तो वहीं से थोड़ी दूर एक सरोवर में देखा कि कुछ मछली, कुछ मेंढक अपनी संतान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। राजा सोचने लगा, देखो मुझसे अच्छे तो ये भी हैं, अरे मैं तो एक मानव जीवन धारण करके भी नरक की यातनाएं भोग रहा हूं। अब उसी समुद्र के थोड़ी दूर कुछ संतों के आश्रम राजा को दिखाई दिए और राजा वहां गया। राजा अपने घोड़े से उतरा और ऋषियों के आश्रम में प्रवेश कर गया। राजा ऋषियों के चरणों में गिरकर राजा के नेत्र सजल हो गए। ऋषि कहने लगे, हे राजन, आपकी आंखों में आंसू, क्या कारण है? बोले, मुनीश्वर, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। कि क्यों? कि हे मुनीश्वर,
मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे पास धन तो बहुत है लेकिन उसे भोगने वाला नहीं है। और एक चिंता मुझे रोज सताती है कि मेरे बाद मेरे पितरों को मुझे कौन जलांजलि देगा, कौन हमारा तर्पण करेगा। यही चिंता मुझे प्रतिदिन सताती है और मैं इसी चिंता में रोज प्रतिदिन जल रहा हूं। तो मुनीश्वर कहने लगे, हे राजन, आप चिंता ना करें, आप बहुत अच्छे मुहूर्त में हमारे पास आए हैं। अरे आज तो राजन पुत्रदा एकादशी है और इसका ऐसा विधान है कि जो भी संतान की कामना से इस व्रत को करता है अवश्य ही भगवान नारायण उसे पुत्र प्रदान, संतान प्रदान करते हैं। तो राजा कहने लगा कि हे मुनीश्वर, क्या आपकी बात सत्य है? मुनीश्वर कहने लगे, जी बिल्कुल सत्य है। अब तो राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने वहीं पर संकल्प लिया और राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया। और दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजा अपने नगर की ओर गया। राजा ने अपना पारण किया और राजा रानी ने संतान प्राप्ति की इच्छा से भोग विलास किया। और 9वें महीने के बाद राजा को एक धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो राजा के पितृ भी प्रसन्न हो गए कि चलो हमारे वंश को चलाने वाला अब कोई हुआ तो सही। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी भक्त इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है या कथा श्रवण करता है उसे एक धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में उसका पिता और वह पुत्र स्वर्ग की यात्रा को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं। ऐसी है इस एकादशी की, इस पुत्रदा एकादशी की कथा की, व्रत की, श्रवण की महिमा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भावना से यह व्रत करते हैं भगवान उन्हें सभी प्रकार के धन धान्य संतान सभी प्रकार की मनोकामनाओं से परिपूर्ण करते हैं। तो सभी भक्त बड़े ही प्रेम के साथ एकादशी का व्रत करें, एकादशी की कथा श्रवण करें और हो सके तो कुछ समय रात्रि में भगवान का नाम संकीर्तन करें, भगवान के चरित्र श्रवण करें, भगवान की कथा श्रवण करें। ऐसा करने से आप सभी को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।